हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एम आस्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी लंबा टाइम हो गया लॉन्ग वीडियो डाले हुए, तो कुछ दूसरे कामों में व्यस्त था, इसके लिए लॉन्ग वीडियो नहीं आ पा रहा था फ्रेंड्स। अभी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को जो भी गुड्स ट्रेन होती है या फिर कोचिंग ट्रेन, उस पर एक सर्टिफिकेट होता है उनका, उसको कहते हैं ब्रेक पावर सर्टिफिकेट यानी कि BPC। अगर वो सर्टिफिकेट इनवैलिड है तो फिर वो जो भी लोको पायलट है और जो गार्ड है वो अपना जो ट्रेन को स्टार्ट करने से पहले वो चेक करते हैं कि वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। अगर इनवैलिड है तो वो मना कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। फिर जो भी उनका वीजी डिप्टी होता है वो फिर परमिशन देते हैं अलग से उसके लिए TC नंबर या फिर CSC नंबर, तभी वो ट्रेन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यानी कि जो BPC होता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, उसमें उस ट्रेन की सारी डिटेल होती है, क्या प्रेशर है, कैसा है, जो भी है उसका जो भी सिस्टम है, सारा कुछ क्या लोड है। तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कैसा होता है, क्या क्या डिटेल होता है उसमें, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये अपना ब्रेक पावर सर्टिफिकेट यानी कि BPC को कहते हैं। तो ये बेसिकली 3 कलर्स में आता है। एक ब्लू हो गया, ये प्रीमियम रेक है, तो प्रीमियम रेक के लिए ब्लू कलर का हुआ। और एक CC होता है, उसका जो होता है वो येलो कलर का होता है, और एक वाइट कलर का होता है। तो मेनली जो है इसमें देखिए, आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें डिटेल दिया जाता है। सबसे पहले देखिए जो जहाँ से इशू होता है, जैसे आप देख सकते हैं इशूड बाय, तो ये आपका विजयवाड़ा डिवीज़न का है। विजयवाड़ा डिवीज़न साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है, तो ये वहाँ इशू हुआ है। उसके बाद इसमें सबसे पहले क्या रहता है कि BPC इसका जो नंबर होता है, BPC नंबर आप देखेंगे, ये देखिए ये BPC इसका BPC नंबर है। और ये 2 टाइप का होता है, इसमें एक सिंगल पाइप रेक होता है, एक ट्विन पाइप होता है। तो ये जैसे कि सिंगल पाइप ID, वो रेक ID दिया हुआ है। उसके बाद रेक का नाम क्या है, वो रेक का नाम है। उसके बाद इसमें कितना लोड है, तो कितना लोड है ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 58 लोड है। उसके बाद इसका जब इशू हुआ था उसका ब्रेक पावर क्या है, तो 96% है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो वैलिडिटी होता है, यही जो है बेसिकली चेक किया जाता है ट्रेन मैनेजर के द्वारा और लोको पायलट के द्वारा कि BPC वैलिड है या इनवैलिड है। यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ है कि ये BPC जो है 12 डेज़ के लिए यानी कि 6 अप्रैल तक, यानी कि इशू आपका 25 मार्च का है। और ये जो है इसका वैलिडिटी कब तक है, 6 अप्रैल का, यानी कि 6 अप्रैल के बाद जो है ये BPC इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद भी क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा 5 डेज़ का जो है ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ग्रेस पीरियड इन द सेंस, अगर कोई भी ट्रेन गया है और बीच में अगर उस पर कहीं भी और लोडिंग नहीं हुआ है, डायरेक्ट वो अनलोडिंग पॉइंट पे जा रहा है, तो बीच में अगर 5 डेज़ का उसको ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी कि जैसे ये 6 तारीख तक था, तो 6 तारीख और 5 दिन इसमें ऐड करेंगे, तो यानी कि 11 अप्रैल तक का इसका वैलिडिटी है। देखिए इंजन जो है उसमें कब अटैच हुआ है उसका दिया हुआ है, उस टाइम में उसका जो प्रेशर था वो सारा चीज़ डिटेल दिया हुआ है। अब देखिए जब आपका एयर प्रेशर ऑन डिपार्चर जब स्टार्ट हुआ उस टाइम में क्या है, तो ब्रेक प्रेशर कितना है, 5 है। और लोकोमोटिव में 5 है और ब्रेक वैन में जो है 4.8। ये दोनों जो है kg/cm² में दिया हुआ है। अब देखिए इसका जो है सारा जो डिटेल दिया रहता है कि कितना वैगन है और कौन कौन सा वैगन है, वो सब कुछ आप देखेंगे सीरियल वाइज दिया हुआ है, कौन सा वैगन कहाँ पे है। मानिए जैसे अगर ये फ्रंट में है तो सबसे पहले ये वैगन है, उसका वैगन का नंबर है SER, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे हो गया, फिर ECR, इसी तरह से सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप का वैगन जो है अटैच करके फिर एक पूरी जो है ट्रेन को लगाया जाता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये। उसके बाद जहाँ जहाँ इसका जो चेकिंग पॉइंट होता है वो चेक करके फिर इशू करते हैं। आप देखेंगे अलग अलग स्टेशन का, स्टेशन मास्टर का, जैसे देखिए ये आपका कोई यार्ड है विजयवाड़ा का, वहाँ पे है। उसके बाद आप देखेंगे ये देखिए ये SSC का जो चेक किया हुआ है, CNW फिट सर्टिफिकेट दिया है उसका है, सबका अलग अलग है। तो ये मोटा मोटी आप देख सकते हैं। ऐसे तो और भी इसके सारे बहुत सारे डिटेल होते हैं, लेकिन उनसे हमें उतना जानकारी नहीं चाहिए। हमें बस इतना जानकारी चाहिए कि BPC नॉर्मली क्या होता है, कि जो है देख सकते हैं ये दूसरा एक और BPC है, दूसरा ट्रेन का है। तो आप देखेंगे ये जो है वो प्रीमियम रेक था, जबकि ये स्पेशल प्रीमियम रेक है। आप देखेंगे इसका भी अलग अलग है। यहाँ पे देखिए ये इशू जो है, इसका इशू डेट है 15 मार्च का। और ये कहाँ से इशू हुआ है, देखिए ये सियालदा डिवीज़न का है, ईस्टर्न रेलवे का, और नेहाटी यार्ड करके है वहाँ सियालदा डिवीज़न में। अगर कोई सियालदा डिवीज़न से है तो उनको पता होगा ये यार्ड कहाँ पड़ता है। तो देखिए ईस्टर्न रेलवे का। अब जैसे देखे वो वाला BPC था, उसमें सिंगल पाइप था, इसमें आप देखेंगे ये ट्विन पाइप है। इसमें भी सारा चीज़ वैसे ही रहता है, देखिए सेम है। इसका जो है रेक ID दिया है। उसके बाद इसमें जो है टोटल लोड, जैसे उसमें 58 था तो इसमें देखिए 43 है। और प्रेशर वगैरह सब वही है। लोकोमोटिव में जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम 5 kg/cm² का प्रेशर था, और ब्रेक वैन में इतना। और फिर बाकी जो है सारा वैगन का डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद और भी जहाँ जहाँ इसका चेकिंग पॉइंट था चेक हुआ है। उसके बाद वो अपना अपना स्टेशन मास्टर उसका, जैसे देखिए ये समस्तीपुर मंडल का है, चाकिया स्टेशन अधीक्षक यानी कि स्टेशन मैनेजर का सिग्नेचर है, और अलग अलग जो भी है चेक करते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स यही सब है कि अगर ब्रेक पावर सर्टिफिकेट यानी कि BPC जो होता है अगर वैलिड है तो फिर वो ट्रेन को आगे लेके जाएंगे। अगर इनवैलिड है तो फिर वो वैलिडिटी के लिए कंट्रोलर से बात करेंगे और वो फिर उसका कोई ऑथराइजेशन देंगे, यानी कि जो उनका डिप्टी होते हैं वीजी डिप्टी, वो उसके बाद ही जाएगा। विदाउट इनवैलिड BPC के साथ जो है ट्रेन का मूवमेंट नहीं किया जाता है। वो हमेशा कोई भी ट्रेन रहेगा तो उसमें उसका BPC होना अनिवार्य है। तो बस यही सब था फ्रेंड्स, और भी नई नई जानकारी ला के आप लोगों के सामने रखेंगे। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।